टेक्नोलॉजी की जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाती है। ये कहानी है ECINET प्रो मॉड्यूल की, एक ऐसा टूल जो भारत के चुनावों को बदल रहा है। सोचिए जरा, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन, इतने सारे लोग, इतने सारे पोलिंग बूथ्स, इसे मैनेज कैसे किया जाता है? तो आज हम यही देखेंगे कि टेक्नोलॉजी इस बहुत बड़े काम को कैसे आसान बना रही है। तो इस मैसिव चैलेंज का जवाब है ये ECINET मोबाइल एप्लीकेशन। ये एक बहुत ही पावरफुल डिजिटल टूल है जो पीठासीन अधिकारियों यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जमीनी स्तर पर इलेक्शन मैनेज करने में मदद करता है। इस ऐप के अंदर एक बहुत ही खास हिस्सा है प्रो मॉड्यूल। चलिए आज इसी पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि ये पोलिंग के दिन को कैसे बदल देता है। तो प्रो मॉड्यूल है क्या आखिर? इसे ऐसे समझिए कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर का एक डिजिटल असिस्टेंट है। इसका काम है पोलिंग के दिन होने वाली हर एक्टिविटी को एकदम सिंपल और स्ट्रीमलाइन बनाना, पोलिंग पार्टी के आने से लेकर वोटिंग खत्म होने तक। अब सवाल उठता है कि इसके लिए क्या कोई बहुत खास किस्म के गैजेट्स चाहिए? तो अच्छी खबर यह है कि इसकी ज़रूरतें बहुत ही बेसिक हैं। एक ऑर्डिनरी स्मार्टफोन, चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एक एक्टिव डेटा प्लान, बस। ये पक्का करता है कि ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों तक आसानी से पहुंच सके। इलेक्शन जैसी प्रोसेस में सिक्योरिटी तो सबसे ज़रूरी है ना? तो ये ऐप कैसे इंश्योर करता है कि इसे कोई गलत इंसान इस्तेमाल ना कर ले? जवाब है एक सॉलिड लॉगिन प्रोसेस। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड आता है और उसके बिना ऐप में एंट्री हो ही नहीं सकती। तो चलिए अब इस ऐप के साथ पोलिंग वाले दिन का एक पूरा टूर लेते हैं। सुबह से लेकर शाम तक एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या क्या करता है, देखते हैं। इस पूरे दिन को 5 मेन स्टेजेस में बांटा गया है। सबसे पहले पोलिंग पार्टी का पहुंचना, फिर मॉक पोल, फिर असली पोलिंग की शुरुआत, फिर दिन भर वोटर टर्नआउट का ट्रेंड और आखिर में पोलिंग का खत्म होना। तो दिन शुरू होता है सबसे पहले काम से। जैसे ही पोलिंग पार्टी अपनी लोकेशन यानी पोलिंग स्टेशन पर पहुंचती है, ऑफिसर बस ऐप में एक बटन दबाकर ये कंफर्म कर देता है और बस हो गया। ये इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में इलेक्शन कमीशन तक पहुंच जाती है। अच्छा, असली वोटिंग शुरू होने से पहले एक बहुत ही जरूरी स्टेप होता है, मॉक पोल। ये एक तरह का टेस्ट रन है, ये पक्का करने के लिए कि EVM मशीनें एकदम सही काम कर रही हैं और उनमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। ये चुनावी निष्पक्षता के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। और मजे की बात यह है कि ऑफिसर ऐप पर मॉक पोल के शुरू होने और उसके सफलतापूर्वक पूरा होने दोनों की जानकारी देता है। ये जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है ना, ये प्रोसेस में भरोसे को और मजबूत करता है। सारी चेकिंग के बाद जब असली वोटिंग का टाइम आता है तो ऐप पर बस एक और कंफर्मेशन और उस बूथ पर लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व ऑफिशियली शुरू हो जाता है, वो भी रियल टाइम में। अब पोलिंग शुरू होने के बाद ऐप का एक सबसे क्रिटिकल काम शुरू होता है, जिसे कहते हैं मतदान रुझान या वोटर टर्नआउट की लाइव रिपोर्टिंग। मतलब कितने लोग वोट डाल रहे हैं और कब। कल्पना कीजिए, हर 2 घंटे में देश के हजारों पोलिंग स्टेशनों से ऑफिसर्स मेल और फीमेल वोटर्स की संख्या को ऐप में अपडेट करते हैं। ये डेटा लगातार भेजा जाता है, जिससे वोटिंग का एक लाइव मैप तैयार होता है। और ये जो छोटी छोटी डेटा एंट्रीज हैं, ये मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, इससे पता चलता है कि दिन में किस समय वोटिंग तेज रही और किस समय धीमी। और ये सब कुछ रियल टाइम में होता है। कमाल है ना? और फिर दिन के आखिर में जब वोटिंग का समय खत्म हो जाता है तो ऐप में एंड पोल का बटन एक्टिव हो जाता है। ऑफिसर इस पर क्लिक करके फाइनल वोट अकाउंट सबमिट करता है और बस उस बूथ के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो ये तो थी पोलिंग के दिन की पूरी कहानी। चलिए अब जरा ऐप के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या-क्या खास फीचर्स हैं। ये है प्रो डैशबोर्ड। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए एक तरह से कमांड सेंटर का काम करता है। एक ही स्क्रीन पर एक नज़र में दिन की सारी जरूरी जानकारी मिल जाती है। इस डैशबोर्ड पर क्या-क्या दिखता है? अरे भाई, सब कुछ। डेटा सिंक हुआ कि नहीं, पोलिंग स्टेशन की डिटेल्स, मॉक पोल का स्टेटस क्या है, वोटर टर्नआउट कितना है, सब कुछ एक ही जगह पर, उंगलियों पर। और भारत जैसे डाइवर्स देश के लिए एक और बहुत जरूरी चीज, ये ऐप सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, इसे हिंदी, गुजराती जैसी कई लोकल भाषाओं में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे ये देश भर के ऑफिसर्स के लिए बहुत यूजर फ्रेंडली हो जाता है। तो अब जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये डिजिटल युग में हमारे लोकतंत्र को चलाने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है।
तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? पहले की जो मैनुअल रिपोर्टिंग थी वो धीमी थी, कागजों पर होती थी और उसमें गलतियों की गुंजाइश भी रहती थी। और अब ECNet Pro मॉड्यूल के साथ सब कुछ रियल टाइम है, डिजिटल है और स्टैंडर्डाइज्ड है। इससे पूरी प्रक्रिया में जबरदस्त ट्रांसपेरेंसी आती है। सोचिए, सिर्फ एक ऐप और ये हजारों पोलिंग स्टेशनों को मैनेज करने में मदद करता है। ये इस इतने बड़े काम को कितना एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बना देता है, जो शायद पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। और जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे रियल टाइम डेटा चुनावों का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है, क्या ये लोकतांत्रिक भागीदारी को लेकर हमारी समझ को भी बदल रहा है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।